नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 5 चीज़ें। पहले म्यूचुअल फंड का डेटा आज आता हुआ दिखाए, दूसरे चैनल पे डिटेल में वीडियो बनाई है, इसमें शॉर्ट में कवर करूँगा। सेकंड, सी फूड स्टॉक्स आज रॉकेट की रफ्तार से भागे, क्यों भागे इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड, कार ट्रेड टेक में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान तो करीब 20% तक नीचे चला गया था। डे लो से देखोगे तो 10% ऊपर बंद हुआ है और न्यूट्रल देखोगे तो 10% लाल निशान में बंद हुआ है, 10% घटकर बंद हुआ है। इन्फोसिस कल बड़ा दिन है क्योंकि बायबैक को लेकर बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, डिटेल्स आ जाएंगे आपके लिए कल के सेशन में। एंड दोस्तों, OFSS आज 10% भागा ये भारतीय बाजार में। बड़ी बात ये नहीं है, इनकी पेरेंट कंपनी जो कि अमेरिका में है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। आपको पता है कितना ऊपर खड़ा है, इस समय ट्रेड कर रहा है 42% ऊपर ट्रेड कर रहा है करंटली OFSS। और OFSS कोई माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी नहीं है कि 42% बढ़ गई तो कुछ हुआ ही नहीं। OFSS इतनी बड़ी कंपनी है कि मतलब $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप खींच रही है भाई साहब। मतलब बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है। 1992 के बाद OFSS में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है। और कल भी अगर भारत का OFSS जो है वो एक MNC कंपनी है, भारत में भी उसकी कंपनी लिस्टेड है OFSS, आप सभी जानते हो, आज 10% ऊपर है। लेकिन उनकी पेरेंट कंपनी भाई साहब 42% ऊपर है। और ये 1992 के बाद सबसे बड़ी जंप है। आज कंपनी $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच करने की तैयारी में है। कल इतने दमदार अर्निंग्स आई थी, उसके बाद पोस्ट मार्केट स्टॉक दिख रहा था बहुत तेजी से ऊपर। करंटली $950 बिलियन पे कंपनी का मार्केट कैप खड़ा है। और आज तक इतना $1 ट्रिलियन कितना होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में क्या बताऊं, मतलब नेक्स्ट लेवल कंपनी पहुंच रही है, आप ये समझ लीजिए। इतनी बड़ी कंपनी है नहीं, आप ये मान लीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले म्यूचुअल फंड के डेटा के साथ शुरुआत करना चाहूंगा आप सभी के साथ। तो आज आया है म्यूचुअल फंड्स का डेटा। दो बड़ी बातें हैं, एक तो SIP मंथ ऑन मंथ 1% घटकर आया है। 28,464 करोड़ के सामने 28,265 करोड़ पे अगस्त मंथ में SIP आई है। कोई ज़्यादा बड़ी डिप नहीं है, 1% ये चलता है। और टोटल इक्विटी में जो इनफ्लोज आए हैं वो 22% गिर गए हैं। 33,430 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं, 42,702 करोड़ से घटकर जुलाई में जो कि था। तो यहां नेट इनफ्लो में कमी देखने को मिली है। आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो सारे के सारे फंड्स में ज्यादातर डिप ही आई है, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो, डेट फंड हो, NFO हो या SIP हो, सब में डिप देखने को मिली है। अगर कहीं पे बढ़त आई है तो वो पैसिव फंड्स हैं और आपका गोल्ड का ETF है, जहां पे लोगों ने भर के इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं अगर मैं पर्टिकुलर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप में करीब 22% का ड्रॉप देखने को मिला है। अगर आप नोटिस करें, 23% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ड्रॉप आया है इनफ्लोज में। मिड कैप में 3% की बढ़त है और लार्ज कैप में करीब 33% की मंथ ऑन मंथ बढ़त आई है। तो लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। सेक्टोरल फंड में गिरावट बड़ी देखने को मिली है। इस बार करीब 59% कम पैसा लगाया गया है सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टर्स के द्वारा। बढ़ते हैं दूसरी कहानी पे, सी फूड स्टॉक्स। दोस्तों यहां पे खबर आई यूरोपियन यूनियन से। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना 102 स्टैब्लिशमेंट और एडिशनल अप्रूव कर दिए जो कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं सी फूड को। और भारत एक बड़े लेवल पे सी फूड एक्सपोर्टर है। भारत में तो कोई इन सबको खाता नहीं, लेकिन US, यूरोप और चाइना ये बड़े लेवल पे इंपोर्टर हैं और भारत इन्हें करता भी है। इससे ये निकला कि जो श्रिम्प कंपनियां हैं इससे सी फूड से रिलेटेड, इनके रेवेन्यू में 20% की बिजनेस ग्रोथ इंस्टेंटली आ सकती है। और इसीलिए आज एपेक्स, वाटरबेस, कोस्टल कॉर्प या एपेक्स फ्रोजन या अवंती फीड्स, सब में आपने बड़ी तेजी देखी, 10 से 15-20% तक की। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज क्यों गिरा ये शेयर, और गिरने के बाद रिकवर भी हुआ है। आज का लो 2200 के करीब का है और आज का हाई देखोगे तो 2700 के करीब का है और आज की क्लोजिंग करीब 2450 की है। दोस्तों रिपोर्ट आई JM फाइनेंशियल की, वो कहते हैं कि B2B बिजनेस में है, FY27 पे EBITDA 43 के PE पे ट्रेड कर रहा है, तो महंगा लगता है।
और टारगेट प्राइस 1900 का पहले था, अभी बढ़ा दिया है 2300 कर दिया है, लेकिन 2350 है आई थिंक। लेकिन रेटिंग जो पहले होल्ड की थी अभी सेल की कर दी है, तो रेटिंग डाउनग्रेड करी है, टारगेट ऊपर बढ़ा है क्योंकि शेयर खड़ा हुआ है 2450 पे, और 2700 था वो तो उनकी रेटिंग के बाद गिर गया, अदरवाइज ये तो 2700 खड़ा था शेयर। मेरे हिसाब से जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है वो वेट करें और एक स्ट्रिक्ट एसएल लगा लें क्लोजिंग बेसिस पे 2430 का, मात्र 20 रुपये नीचे का, क्योंकि उसके बाद मुझे जो सपोर्ट है वो दिखता नहीं है 2270 के आसपास से पहले, और आजकल वो 2220 का ही था। अब है आगे इन्फोसिस। दोस्तों कल बोर्ड मीटिंग है बायबैक को लेकर, तो बायबैक को लेकर ही डिटेल्स आपके साथ आएंगी और वो मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।